हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तरिंदर क्लासेस। फिर आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2। लेकिन उससे पहले ध्यान दो कि फैसला लेने से पहले सोचो, समझो और सवाल करो। लेकिन एक बार फैसला ले लिया तो फिर हर हाल में उस पर डटे रहो। बट आपको कभी गिव अप नहीं करना लाइफ में। अगर आपने सोच लिया कि मुझे कुछ चूज करना है, सपोज करो आपने चूज कर लिया कि मुझे एमबीबीएस से डॉक्टर बनना है, मुझे आईआईटीएन बनना है, मुझे सपोज करो सीए करनी है, तो करनी है। अगर आप अपने फैसला ले लिया तो आपको पीछे नहीं हटना, आपको आगे वही बढ़ना है ताकि लाइफ में आप क्या कर सको, अचीव कर सको। बेटा परेशानियां तो आएंगी, अचीवमेंट किसी भी चीज को, अगर बड़ी चीज को अचीव करना है तो बड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, आपको असफलताएं मिलेंगी, आपको हार का भी सामना देखना पड़ेगा। लेकिन बेटा गिव अप नहीं करना आपको। अगर आपने गिव अप नहीं करा तो बड़ा एट द एंड आपको मंजिल मिल ही जाएगी। तो बड़ा इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी एक्सरसाइज 1.2, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, प्रूव √5 इज इर्रेशनल। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, प्रूव √5 इज इर्रेशनल। बेटा √5 को इर्रेशनल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम इसका अपोजिट लेके चलेंगे कि लेट √5 इज रेशनल। और बेटा अगर हम इसको कह रहे हैं कि √5 रेशनल है तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, √5 आपका a/b की फॉर्म का होगा, वेयर a एंड b आर co-prime integers and b is not equal to 0। बेटा ये लिखना बहुत जरूरी है कि a एंड b क्या है, को-प्राइम इंटीजर। बेटा को-प्राइम का मतलब क्या होता है बेटा, कि ऐसे दो नंबर जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। फॉर एग्जांपल सपोज करो 8 एंड 9 लिख रहा है, तो अगर मैं बात करूं फैक्टर्स ऑफ 8 की, तो बेटा 8 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 4 एंड 8। और फैक्टर्स ऑफ 9 की अगर मैं बात करता हूं तो फैक्टर्स ऑफ 9 हो जाएंगे बेटा 1 3 और 9। तो बेटा इन दोनों में क्या है, 1 कॉमन है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब 8 एंड 9 क्या हुए, को-प्राइम इंटीजर्स हुए। यानी कि ऐसे नंबर जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता, दैट नंबर आर कॉल्ड को-प्राइम इंटीजर्स। देखिए इससे नेक्स्ट क्या होगा, इसका नेक्स्ट प्रोसेस अपन क्या करना है सोल्व करने के लिए, इसके अपॉन में आप 1 लेंगे और इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो बेटा a का 1 से करेंगे a आएगा, √5 को b से करेंगे तो बेटा √5 भी आएगा। बेटा इतना करने के बाद अगली प्रोसेस होगी, आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है। बेटा ये प्रोसेस सेम रहती है, चाहे आप √2 को रेशनल प्रूव करें, चाहे √3 को करें, चाहे √5 को करें, चाहे √7 को करें, प्रोसेस हमेशा ये रहेगी सेम। इतना करने के बाद बेटा a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा और b का स्क्वायर होगा बेटा b स्क्वायर। अब थोड़ा 5b स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा 5b स्क्वायर जो है आपका 5 से डिवाइड होगा। और बेटा a स्क्वायर 5b स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब आपका a स्क्वायर भी क्या होगा, जो वैल्यू 5b स्क्वायर की वही वैल्यू a स्क्वायर की होगी। दैट मींस a स्क्वायर भी आपका 5 से डिवाइड होगा। एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 बेटा अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। ध्यान दो बेटा क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे 5b स्क्वायर इज divisible by 5, so a square is also divisible by 5 according to theorem 1.2 a is also divisible by 5। a भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। और बेटा अगर हम कह रहे हैं कि a आपका 5 से डिवाइड होगा, बेटा इस कंडीशन में a आपका 5c की फॉर्म का होगा, where c is any positive integer। बेटा ध्यान दो, हमारे यहाँ 5c से हमारा क्या मतलब, बेटा हमने क्या बोला कि a क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। बेटा सपोज करो ये हमने लिया 20 आपका 5 से डिवाइड हो जाता है, हमने लिया 30, हमने लिया 35। बेटा देखो 20 बनाया हमारा 5 into 4 से, 30 बनाया 5 into 6 से, 35 बनाया 5 into 7 से। थोड़ा नोटिस कर रहे हो, इन सब में 5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है।
तो बेटा ये 5 और ये जो लास्ट में जो नंबर लिखे होंगे बेटा वो c का काम कर रहे हैं, दैट इज द इंटीजर्स। तो बेटा इसका मतलब अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो किसकी फॉर्म का है, 5c की फॉर्म का। बेटा 5c ले लो, 5k ले लो, यहां तो बस जो भी नंबर लोगे वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव इंटीजर को। बेटा इतना करने के बाद आपको क्या करना है बेटा, इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना। ध्यान दो क्या करेंगे, put value of a in equation number first। थोड़ा a की इक्वेशन आपकी यही है, a स्क्वायर तो 5 स्क्वायर, थोड़ा a के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 5c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। बेटा 5 का स्क्वायर होता है 25, c स्क्वायर और ये 5b स्क्वायर। बेटा 5 यहां पर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इक्वल्स टू b स्क्वायर। बेटा 5 5 से 25, थोड़ा b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 5c स्क्वायर के इक्वल आ गया। याद है आपको बेटा, b स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर क्या इंडिकेट कर रहा है, थोड़ा 5c स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा और b स्क्वायर इसके इक्वल है, थोड़ा इसका मतलब b स्क्वायर भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। और अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 बेटा b भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। अब क्या लिखेंगे, 5c square is divisible by 5, so b square is also divisible by 5 according to theorem 1.2, b is also divisible by 5। बेटा देखो हमने यहां पर क्या देखा कि b भी 5 से डिवाइड हो रहा है और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि a भी 5 से डिवाइड हो रहा है। थोड़ा इसका मतलब 5 जो हुआ वो a और b का क्या हुआ, कॉमन फैक्टर। बट हम स्टार्टिंग में तो लेके चले थे कि a और b क्या है, कोप्राइम इंटीजर्स हैं। थोड़ा इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो बात हमने लिखी थी उसका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, a और b क्या नहीं है, कोप्राइम इंटीजर नहीं है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि जो तुमने अज्यूम करा था कि 105 इज रेशनल, उसको बेटा तुमने गलत अज्यूम कर लिया। और बेटा अगर 105 को रेशनल मानना हमारी गलती थी तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, 105 क्या है, इरेशनल। याद रखना बेटा, कैसे लिखेंगे इस बात को, आप लिखोगे कि दिस शोज दैट a and b have 5 as a common factor other than 1। कि बेटा a और b का 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा। दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट that a and b are coprime integers। This contradiction arises because of our wrong assumption that √5 is रेशनल। और बेटा √5 को रेशनल मानना हमारा गलत अजम्पशन था, इसका मतलब √5 क्या हुआ, इरेशनल। और बेटा यही हमें क्या करना था, प्रूव करना। थोड़ा इस प्रोसेस से आप क्या कर पाएंगे, √5 को प्रूव कर पाएंगे, √2 को प्रूव कर पाएंगे, √3 को प्रूव कर पाएंगे। √7 आएगा तो √7 को भी आप प्रूव कर देंगे कि √7 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। नोट डाउन कर लीजिए बेटा।